हेलो एवरीवन, मैं नितेश आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद नितेश में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के सर्कल चैप्टर के बारे में। सर्कल चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स क्या होता है, देन सेकेंड एंड टेंजेंट किसे कहते हैं, थर्ड वन सर्कल टचिंग ईच अदर, इंटरनली एंड एक्सटर्नली टचिंग सर्कल क्या होता है, आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है, देन इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क किसे कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, secant tangent angle theorem and theorem of intersecting chord। तो शुरू करते हैं विद द बेसिक ऑफ द सर्कल। यहाँ हमने एक सर्कल का डायग्राम निकाला है। इस पॉइंट को नाम देते हैं P, इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल कहेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो फॉर्म होगा इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल। इसी लाइन को एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन जो सेंटर से पास होगी इसे हम कहेंगे डायमीटर ऑफ ए सर्कल। इस लाइन को पूरा कहेंगे डायमीटर ऑफ ए सर्कल। और जो ये लाइन ऐसा फॉर्म होगा इसे हम कहेंगे ऑफ ए सर्कल। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी सर्कल के बारे में। सो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3 पॉइंट। बिफोर दैट हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल और इंटरसेक्टिंग सर्कल क्या होता है वो देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो सर्कल हमें यहाँ पे दिए गए हैं, सर्कल 1, सर्कल 2। कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसे कहेंगे, ये दोनों सर्कल का रेडियस सेम रहेगा, डायमीटर सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा और सरकमफेरेंस भी सेम रहेगा। तो उस सर्कल को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सेकंड है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे हमें दो सर्कल दिए गए हैं, यहाँ का सेंटर पॉइंट समझ लेते हैं P। दो सर्कल दिए गए, सर्कल 1 एंड सर्कल 2। दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट अगर सेम है, पॉइंट P, तो इन दोनों सर्कल को हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 3 या 4 सर्कल का जो सेंटर रहेगा सेम रहेगा, उस सर्कल को हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। थर्ड वन इंटरसेक्टिंग सर्कल। दो सर्कल है यहाँ पे, सर्कल 1, सर्कल 2। ये दोनों एक दूसरे को दो पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ऐसे सर्कल को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग सर्कल। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो हम इसे क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग सर्कल। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3 पॉइंट क्या होता है। सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3 पॉइंट। फर्स्ट केस देखते हैं, यहाँ पॉइंट ए दिया गया है और इस पॉइंट से पूछा गया है हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला सर्कल विद सेंटर P, दूसरा सर्कल विद सेंटर R, तीसरा सर्कल विद सेंटर Q हमने ड्रॉ किया है थ्रू पॉइंट ए। इसका मतलब 1, 2, 3 सर्कल ऑलरेडी हमने पॉइंट ए से ड्रॉ कर लिया है। अब मैं अगर चौथा सर्कल ऐसा ड्रॉ करता हूँ तो ये चौथा सर्कल हो गया। पांचवा सर्कल ऐसा ड्रॉ करता हूँ, 5 सर्कल हो गया। 6 सर्कल ऐसा हो गया। ये ऑल सर्कल पॉइंट ए से पास हो रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि मल्टीपल और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल वी कैन ड्रॉ थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट अगर हमें दिया रहेगा तो एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। केस 1। केस 2 हमें दिया गया है सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट दिए गए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और पूछा गया है 2 पॉइंट में से कितने सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल। अब मैं चाहूं तो यहां से चौथा सर्कल वापस ड्रॉ कर सकता हूं, देन पांचवा सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूं, देन 6 सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूं। इसका मतलब 2 पॉइंट अगर हमें दिए रहेंगे तो 2 पॉइंट में से मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। उसका सेंटर डिफरेंट होता रहेगा, यहाँ फर्स्ट सेंटर है, सेकंड सेंटर है, थर्ड सेंटर है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल मैं ड्रॉ कर सकता हूं थ्रू 2 पॉइंट्स। थर्ड केस देखते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए गए, ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में नहीं है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से सर्कल आएगा। तो हम ये कह सकते हैं ओनली 1 सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी एक ही सर्कल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ 2, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पे मैं एक ही सर्कल ड्रॉ कर पाऊंगा। लास्ट केस है 3 कोलिनियर पॉइंट, ए बी सी कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन में है,
तो इसमें से पूछा गया है हम कितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों पॉइंट में से पास करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करता हूँ सर्कल तो पॉइंट बी में से पास नहीं हो रहा, यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करता हूँ तो पॉइंट ए में से पास नहीं हो रहा, यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करता हूँ तो पॉइंट सी में से पास नहीं हो रहा। दैट मीन्स एक भी सर्कल में ऐसा ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ जो तीनों पॉइंट में से पास हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 कोलिनियर पॉइंट है तो उसमें से हम एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते या पास नहीं कर सकते जो तीनों पॉइंट में से पास हो रहा हो। सो हमने यहाँ पे बेसिक पढ़ा कि सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3 पॉइंट क्या होता है। एक अगर पॉइंट दिया है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं या पास कर सकते हैं। 2 पॉइंट अगर हमें दिए गए हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू दिस 2 पॉइंट। 3 अगर कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया गया है तो हम क्या कहेंगे, ओनली 1 सर्कल कैन बी ड्रॉन, एक ही सर्कल में ड्रॉ कर सकता हूँ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। और 3 कोलिनियर अगर पॉइंट दिए गए रहेंगे तो हम कहेंगे कि एक भी सर्कल हम ड्रॉ नहीं कर सकते जो तीनों पॉइंट में से पास हो रहा हो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सेकेंड एंड टेंजेंट। सेकेंड किसे कहेंगे और टेंजेंट किसे कहेंगे। फर्स्ट फिगर हमें दी गई है सर्कल विद सेंटर ए एंड लाइन एल। यहाँ पे सर्कल विद सेंटर ए और लाइन एल, यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। सेकंड फिगर हमें दी गई सर्कल विद सेंटर बी एंड लाइन एम। अब अगर यहाँ पे देखें लाइन एम और सर्कल विद सेंटर बी एक कॉमन पॉइंट है दैट इज पॉइंट पी और ये सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो हम इसे क्या कहेंगे, एम को टेंजेंट कहेंगे, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। लाइन एम इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट पॉइंट पी। थर्ड फिगर यहाँ दी गई सर्कल विद सेंटर सी और लाइन एन दी गई। लाइन एन सर्कल को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट क्यू एंड एट पॉइंट आर तो हम इसे क्या कहेंगे, सेकेंड ऑफ ए सर्कल, सेकेंड ऑफ ए सर्कल which is intersecting at point Q and R। टेंजेंट थ्योरम देखते हैं। ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अगर एक टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इस सर्कल को मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे सेंटर है, ये सेंटर से मैं यहाँ पे अगर लाइन ज्वाइन करता हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर तो बोला गया है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, दैट मींस इट एंगल 90 डिग्री बोला गया है। इसे कहते हैं हम टेंजेंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ ए टेंजेंट थ्योरम क्या होता है देखते हैं। कन्वर्स ऑफ ए टेंजेंट थ्योरम, थ्योरम क्या बोलता है, लाइन परपेंडिकुलर टू ए रेडियस, एक लाइन है रेडियस को परपेंडिकुलर है एट इट्स पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर ऑन द सर्कल इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। ये लाइन है, इस सर्कल को टेंजेंट है, हमें प्रूव करना है। यहाँ पे हमने लिखा है m इज द सेंटर ऑफ द सर्कल दिया गया है, सेगमेंट mn इज द रेडियस, लाइन l इज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट mn एट पॉइंट n हमें दिया गया है। प्रूव क्या करना है, लाइन l इज ए टेंजेंट टू द सर्कल हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ लिखते हैं यहाँ पे, टेक एनी पॉइंट p ऑन लाइन l। अगर हम यहाँ पे पॉइंट P लेते हैं लाइन L, ज्वाइन द सेगमेंट MP, MP को हम ज्वाइन करते हैं इन ट्रायंगल MNP, एंगल N इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर MP इज ए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस दोनों साइड से बड़ा होता है, देयरफॉर MP इज ग्रेटर देन MN, MP इज ग्रेटर देन MN है। एज MN इज ए रेडियस, देयरफॉर पॉइंट P कैन नॉट बी ऑन ए सर्कल। अगर mn रेडियस है, mn और mp में से mp बड़ा है, mn इज द रेडियस, mn इज द रेडियस, देयरफॉर पॉइंट p कैन नॉट बी ऑन द सर्कल, पॉइंट p सर्कल के ऊपर नहीं हो सकता, मींस नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट n ऑफ लाइन l इज ऑन द सर्कल। हम लिख सकते हैं नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट n
ऑफ लाइन यल ऑन द सर्कल, दैट मीन्स हमें बोल सकते हैं पॉइंट यन ही सर्कल के ऊपर है, देयरफॉर लाइन यल इंटरसेक्टिंग सर्कल एट पॉइंट यम, हम बोल सकते हैं एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, तो मैं लिख सकते हैं देयरफॉर लाइन यल इज ए टेंजेंट टू दी सर्कल। और वही हमें प्रूव करने को बोला गया था, लाइन यल इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। और लाइन यल टेंजेंट टू द सर्कल हम कब बोल सकते हैं, जब वो लाइन सर्कल के एक पॉइंट को टच कर रही हो, तभी हम उसे बोल सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या कहता है, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल और कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे हमें गिवन क्या, एक सर्कल दिया गया विद सेंटर ए, एक्सटर्नल पॉइंट दिया है डी, डी से हमने क्या किया है, सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए, और हमें प्रूव करना है कि सेगमेंट डीपी इक्वल टू सेगमेंट डीक्यू, दैट मीन दो टेंजेंट जो ड्रॉ किए गए आर कॉन्ग्रुएंट यानी सेम, हमें प्रूव करना है। प्रूफ लिखते हैं, ज्वाइन सेगमेंट एपी एंड एक्यू, मैं सेगमेंट एपी और एक्यू को ज्वाइन करता हूं इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल AQD। सेगमेंट AP is AQ, रेडियस ऑफ ए सर्कल है इसलिए सेम है। सेगमेंट AD कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है इसलिए सेम है। एंगल APD AQD इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये किससे आएगा, टेंजेंट थ्योरम से आएगा, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल APD AQD सिमिलर टू ट्रायंगल AQD है, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल का ये साइड सेम आ गया, ये साइड सेम आ गया, ये दोनों साइड का कॉमन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा कि सेगमेंट DP DQ, और ये हमें प्रूव करने को बोला गया था कि सेगमेंट DP सेगमेंट DQ। एक क्वेश्चन देखते हैं, इन फिगर सर्कल विद सेंटर D दिया गया है, टचेस द साइड ऑफ एंगल ACB एट पॉइंट A एंड B, टच कर रहा है। एंगल ACB इज इक्वल टू 52 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ADB एंगल पूछा गया है, तो जो दिया गया हम लिखते हैं एंगल ACB इक्वल्स टू 52 डिग्री हमें दिया गया है। एंगल ADB हमें पूछा गया है, कितना है हमें निकालना है। तो हम यहां देखते हैं कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक लाइन में टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं सर्कल के ऊपर, यानी टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहा हूं सर्कल के ऊपर, तो ये 90 डिग्री होता है, हमें पता है। सो एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू 52 डिग्री हमारे पास है। और क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D अगर मैं करता हूं तो टोटल 360 डिग्री होता है। एंगल A हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, एंगल B कितना है, 90 डिग्री, एंगल C है 52 डिग्री, तो एंगल D हमें निकालना है। 90 90 180 हो जाएगा, 180 प्लस 50 अगर करते 233 हो जाएगा, प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री, सो एंगल D इक्वल्स टू 360 माइनस 232, 360 में 232 अगर निकाल देते हैं तो यहाँ पे बचेगा एंगल D, 360 माइनस 232 कर देते हैं, 12 में से 2 गया, 10 में से 2 गया, 8 बचेगा यहाँ पे, और 36 में से 24 अगर मैं निकाल देता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 12, तो यहाँ आ जाएगा 128 डिग्री। दैट मीन्स एंगल D इक्वल्स टू कितना आ गया, 120 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ADB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। देयरफॉर एंगल ADB इक्वल्स टू 120 डिग्री। यहाँ पे हमें टेंजेंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम और
टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है वो याद रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेंजेंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम एंड टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर द रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस दिया गया है, रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। लाइन ए बी इज ए टेंजेंट एट ए। लाइन ए बी जो है सर्कल के साथ टेंजेंट है एट पॉइंट ए दिया गया है। तो आंसर द फॉलोइंग बोला गया है। तो फर्स्ट पूछा गया है एंगल सी ए बी। तो फर्स्ट लिखते हैं एंगल सी ए बी इक्वल्स टू कितना। तो एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों है यहाँ पे, तो ये टेंजेंट थ्योरम की वजह से, टेंजेंट थ्योरम। सेकंड हमें पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। ए बी से पॉइंट सी का डिस्टेंस कितना है एंड वाई। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि ए सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर ये रेडियस है इसलिए हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसलिए ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट मीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इसलिए, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसलिए। थर्ड पूछा गया डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए बी हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड डिस्टेंस बी सी बोला गया है। सो बी सी इक्वल टू कितना पूछा गया है यहाँ पे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी सी हमारे पास नहीं है तो बी सी जैसे कि वैसा लिखेंगे। ए सी का वैल्यू हमारे पास है 6 का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू है 6 का स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 36। सो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 72। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 2 मैं लिख सकता हूँ। सो बी सी इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर रूट अगर करता हूँ तो यहाँ पे 6 आएगा। 2 का स्क्वायर रूट में 2। तो बी सी इक्वल्स टू कितना आएगा 6√2 सेंटीमीटर। वही हमें पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस बी सी विच इज इक्वल्स टू 6√2 सेंटीमीटर। लास्ट हमें पूछा गया है एंगल ए बी सी कितना है, ए बी सी कितना है और वाई। अब ये इस ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, दोनों साइड इक्वल है। दैट मीन्स एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोथ साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर सेम, क्योंकि दोनों साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर सेम इसलिए 45 डिग्री होगा। ये 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंगल सी ए बी कितना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी कितना है, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बी सी कितना होगा और एंगल ए बी सी कितना होगा और क्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट आर, segment RM and segment RN are tangent segment touching to the circle at point M and N। R पॉइंट से 2 सेगमेंट डाले गए यहाँ पे at point M and N। If OR equals to 10 सेंटीमीटर हमें दिया गया है and radius of a circle 5 सेंटीमीटर दिया गया है, then what is the length of each tangent segment। tangent segment यहाँ पे जो डाला गया है MR और NR, इसका वैल्यू पूछा गया है। एंगल MRO पूछा गया है, एंगल MRN पूछा गया है। तो फर्स्ट देखते हैं इन ट्रायंगल OMR एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री है बाय टेंजेंट थ्योरम, एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां लिखते हैं टेंजेंट थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OR स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर हो जाएगा। OR का वैल्यू हमें पता है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का वैल्यू हमें पता है 5 का स्क्वायर
एम आर हमें पता नहीं है, तो एम आर का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एम आर का स्क्वायर। सो 100 माइनस 25 इक्वल्स टू एम आर का स्क्वायर, दैट मीन्स एम आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 75। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, 75 को लिख सकते हैं 25 इंटू 3, स्क्वायर रूट लेते हैं तो एम आर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर रूट 5, 3 का स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एम आर का वैल्यू कितना निकल गया 5√3। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट बोला गया था, एक टेंजेंट सेगमेंट का निकल चुका है। देयरफॉर एम आर इक्वल्स टू एन आर इक्वल्स टू 5√3। कैसा लिखेंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट के थ्योरम के हिसाब से एम आर इक्वल्स टू एन आर रहने वाला है विच इज इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड हमें पूछा गया है एंगल एम आर ओ, एंगल एम आर ओ, एम आर ओ, ये एंगल हमें पूछा गया थीटा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन थीटा लिखता हूँ, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन का क्या रहेगा, थीटा का वैल्यू अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट वैल्यू कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 10, 5/10 करता 1/2। अब साइन के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2, तो साइन के 30 डिग्री एंगल का वैल्यू 1/2 है। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। एंगल एम आर एम पूछा गया है, एंगल एम आर ओ 30 डिग्री आया है, दैट मीन्स एंगल एन आर ओ भी 30 डिग्री होने वाला है। तो यहाँ पे लिखते हैं थर्ड इसमें, एंगल एन आर ओ इक्वल्स टू 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल एम आर एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 30 प्लस 30 को हम ऐड करेंगे तो जो एंगल रहेगा एम आर एन इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर बोला गया है। हमें एक सर्कल दिया गया है ऑफ रेडियस, सेंटर ओ मान लेते हैं, इसका रेडियस हमें दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। मान के चलती है हमारा रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक टेंजेंट है। अब ये सेम पैरेलल टेंजेंट ऊपर आने वाला है, दैट मीन्स ऐसा होने वाला है पैरेलल टेंजेंट। इसको हम मान के चलते लाइन यल, इसको मान के चलते लाइन यम। अब अगर इसको मैं यहां से ज्वाइंट करूं तो ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट हम मान लेते हैं बी, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा 4.5। तो यहां लिखते हैं इन फिगर डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ बी। OA का वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, प्लस OB का वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस AB कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस AB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल है, दैट मीन्स लाइन यल, टेंजेंट यल और टेंजेंट एम में का डिस्टेंस है, इसलिए कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और 9 सेंटीमीटर क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि ये डायमीटर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो जो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। वही में पूछा गया था कि डिस्टेंस कितना रहेगा और जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफिकेशन क्या है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। सो अभी तक इस वीडियो में हमने पढ़ा सेकंड एंड टेंजेंट के बारे में, देन टेंजेंट थ्योरम के बारे में, देन कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम के बारे में, देन टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके ऊपर कुछ बेस हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक ऑफ ए सर्कल चैप्टर। टिल देन गुड बाय।